दोस्तों जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे अब पूरी तरीके से घोषित हो चुके हैं और नतीजों के बाद यह बात साफ हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 400 पार का नारा दिया जा रहा था, जिसे मोदी मीडिया अपने एग्जिट पोल के अंदर सही साबित करने की कोशिश कर रही थी और नरेंद्र मोदी के अंध भक्तों के द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर 400 पार की हवा बनाई जा रही थी, उस पूरे गुब्बारे की हवा बुरी तरीके से निकल चुकी है। और अब आलम यह है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी अपने दम के ऊपर बहुमत भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, यह बात सही है कि एनडीए को बहुमत जरूर मिल गया है, लेकिन बीजेपी नरेंद्र मोदी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है और यह सारा मुमकिन हो पाया है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बदौलत। जी हां दोस्तों, अगर नरेंद्र मोदी के इस रथ को किसी ने रोकने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी ने अपने अकेले दम पर 37 लोकसभा की सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है और जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है उसके बाद से यह समाजवादी पार्टी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है और बीजेपी महज 33 सीटें ही जीतने में कामयाबी हासिल कर पाई है। दोस्तों, यह इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह वही उत्तर प्रदेश है जहां से नरेंद्र मोदी संसद का चुनाव लड़ते हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। इससे भी बढ़कर सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी आती है और ये अयोध्या वही नगरी है जहां पर कुछ महीने पहले नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास किया था, प्राण प्रतिष्ठा की थी। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद इसी अयोध्या नगरी में नरेंद्र मोदी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा सोचने वाली बात तो यह है कि इतना सब उत्तर प्रदेश के अंदर होने के बावजूद आखिर वो कौन से कारण थे जिसके वजह से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल कर पाए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अखिलेश यादव की जीत का विश्लेषण करने की दोस्तों कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं अखिलेश यादव का MY समीकरण। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के ऊपर हमेशा उनके विरोधियों के द्वारा MY समीकरण का आरोप लगाया जाता है, यानी मुस्लिम और यादववादी होने का आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर हमेशा उनके विरोधियों के द्वारा लगाया जाता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब तो ये कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा भर्तियां यादवों की ही होती हैं। उनके ऊपर ये आरोप लगाए जाते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा SDM DM यादव जाति के ही होते थे और मुस्लिमवादी होने का आरोप भी समाजवादी पार्टी के ऊपर अक्सर लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इन चुनावों में अखिलेश यादव ने मुसलमानों और यादवों को टिकट देने में बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने का काम किया है। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि अखिलेश यादव ने सिर्फ 5 यादवों को पूरे 62 लोकसभा सीटों में से टिकट देने का काम किया था। हाँ, ये बात और है कि 5 यादव उन्होंने केवल अपने परिवार से ही दिए थे। किसी भी दूसरे यादव को
प्रदेश के अंदर टिकट देने का काम अखिलेश यादव ने नहीं किया था। हालांकि मैं उनके इस रवैये की आलोचना करता हूं, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर सिर्फ उनके परिवार के ही लोग नहीं थे। अगर अखिलेश यादव को अपनी छवि यादववादी होने से अलग करनी थी तो अखिलेश यादव बेशक कम यादवों को टिकट देते, लेकिन अपने परिवार के अलावा वो दूसरे लोगों को भी टिकट दे सकते थे। जैसे 5 यादवों को अगर उनको टिकट देना था तो 3 यादवों को अपने परिवार से दे देते, 2 यादवों को अपने परिवार से अलग हटकर भी दे सकते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया। मैं भविष्य में जरूर चाहूंगा कि अखिलेश यादव ऐसी गलती ना करें और आने वाले समय में यदि उनको अपनी छवि यादववादी होने से अलग करनी है तो बेशक करें, लेकिन कुछ सीटें अपने परिवार से अलग यादवों को भी देने का काम जरूर करें। दूसरी बात दोस्तों, उन्होंने सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट देने का काम किया और सबसे जबरदस्त बात यह है कि 5 यादव और जो 4 मुसलमान जिनको टिकट अखिलेश यादव ने दिए, इन सब ने जीत हासिल की। यानी जो MY समीकरण अखिलेश यादव का था वो पूरी तरीके से सही साबित हुआ, 100% उसका स्ट्राइक रेट रहा। दूसरा, उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण उनका PDA फॉर्मूला, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिसकी बात हमेशा अखिलेश यादव करते रहते थे और हो ना कहीं जो बीजेपी है उसने इसको हल्के में लेने का काम किया। अखिलेश यादव ने बड़े पैमाने पर गैर यादव OBC को टिकट देने का काम किया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अखिलेश यादव ने 10 टिकट कुर्मी जाति को दिए हैं। दोस्तों, इसमें 10 टिकट कुर्मी जाति से आने वाले व्यक्तियों को अखिलेश यादव ने इस लोकसभा चुनाव में दिया। इसके अलावा 17 टिकट उन्होंने दलितों को दिए थे। इसमें भी दोस्तों सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो यह है कि अखिलेश यादव ने उन सीटों से भी दलितों को टिकट दिया जो जनरल सीटें थी। जैसे कि अयोध्या की सीट एक जनरल सीट थी, लेकिन अखिलेश यादव ने इस सीट से भी एक दलित उम्मीदवार को उतारा और उनका जो ये रणनीति थी वो पूरी तरीके से सही साबित हुई और दलित उम्मीदवार ने यहां से जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा दोस्तों, अखिलेश यादव ने 3 टिकट निषाद और बिंद जाति से आने वाले कैंडिडेट्स को दिए। तो अखिलेश यादव ने जो PDA की बात करते थे उसका सही तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल किया और जिसकी बदौलत अखिलेश यादव सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने में कामयाब रहे। तीसरा, जो अखिलेश यादव की जीत का सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ वो कांग्रेस से गठबंधन करना था। दोस्तों, जब कांग्रेस से गठबंधन अखिलेश यादव कर रहे थे तो तमाम गोदी मीडिया के पत्रकार, तमाम राजनीतिक विश्लेषक और बीजेपी के नेता तो ज़रूर वो सभी लोग मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश के अंदर ख़त्म हो चुकी है, कांग्रेस से गठबंधन करके आखिर अखिलेश यादव क्या उखाड़ लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जो कांग्रेस से गठबंधन किया उसका फ़ायदा यहाँ पर अखिलेश यादव को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव में अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया था और उसमें ये चीज़ देखने को मिली थी कि जो दलित वोटर्स हैं उन्होंने अखिलेश यादव को वोट नहीं किया था। लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की वजह से जो दलित मतदाता है उसने भारी संख्या में इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश के अंदर वोट दिया, क्योंकि इस बार कांग्रेस गठबंधन में थी तो उनके अंदर ये फीलिंग थी कि कांग्रेस सरकार बना सकती है। इसलिए दलित मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश के अंदर वोट दिया, जिसका सीधा फायदा अखिलेश यादव को होता हुआ नजर आया। चौथा कारण अखिलेश यादव के जीत का मैं मानता हूं संविधान और आरक्षण का मुद्दा जो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उठाया। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता अपनी हर रैली में, हर चुनावी सभा में संविधान का मुद्दा उठाते थे, आरक्षण का मुद्दा उठाते थे। वो बार बार कहते थे कि अगर बीजेपी को 400 सीटें आ गई
तो ये लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान बदल देंगे और एससी एसटी ओबीसी को जो आरक्षण मिला हुआ है इसको पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। कहीं ना कहीं उनका जो ये मुद्दा था दलितों को, एससी एसटी ओबीसी को समझ में आया और उन्हें लगा कि यदि सही में 400 सीटें बीजेपी की आ गई, नरेंद्र मोदी की आ गई, तो वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान बदल देंगे और उनका जो आरक्षण मिला हुआ है उसको समाप्त कर देंगे। और इसलिए भी ज्यादा संख्या में एससी एसटी ओबीसी ने इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश के अंदर वोट देने का काम किया। जो पांचवा कारण मैं समझता हूं अखिलेश यादव की जीत का है वो है नौकरी और बेरोजगारी का मुद्दा। संविधान और आरक्षण के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, खास तौर पे अखिलेश यादव ने अपनी हर रैली के अंदर, हर सभा के अंदर नौकरी और बेरोजगारी को महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया। अग्निवीर का जो मुद्दा था इसको एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया और बार बार अपनी रैलियों के अंदर ये कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बेहिसाब बेरोजगारी नौजवानों में थी, जिसके वजह से ज्यादातर लोगों ने इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश के अंदर वोट देने का काम किया। तो ये कुछ 5 प्रमुख कारण मैं समझता हूं जिसके वजह से इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आई, जिसके वजह से अखिलेश यादव देश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा सीटों के लिहाज से बन चुके हैं। नंबर 1 पे बीजेपी, नंबर 2 पे कांग्रेस और नंबर 3 पे समाजवादी पार्टी अब हो चुकी है, जिसके लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं। बाकी दोस्तों, इसके अलावा आपको क्या कारण लगते हैं जिसके वजह से अखिलेश यादव इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाए हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और आप सभी लोगों को लगता है कि मेरा विश्लेषण काफी हद तक सही है, तो इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप सभी लोगों से मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।